नमस्कार प्यारे बच्चों आज हम SCRT जिसे हम राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद भी बोलते हैं कि दिनांक 10 फरवरी 2022 की गतिविधि पत्रक या वर्कशीट संख्या 21 करेंगे। बच्चों, आप सभी जानते हैं हमारा रीडिंग अभियान चल रहा है और आपको ये वर्कशीट मज़ेदार लग रही हैं। बच्चों, यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने शिक्षक का नाम जरूर लिखें। आइए अब पूरी वर्कशीट को देख लेते हैं एक बार। चलिए अब अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखिए, पिक्चर्स देखिए ध्यान से। आपको दो पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी। क्या दिख रहा है इसमें? कछुआ और एक खरगोश है। तो कहीं ना कहीं ये वर्कशीट हमारी कछुए और खरगोश से संबंधित है। आइए जानते हैं ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। कहानी कछुआ और खरगोश। एक खरगोश और एक कछुए में गहरी मित्रता थी। वे साथ साथ घूमते थे, खेलते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक बार खेल खेल में दोनों ने दौड़ प्रतियोगिता करने की बात सोची। उनको बरगद के पेड़ तक पहुंचना था। यह पेड़ वहां से कुछ ही दूर एक गांव के ठीक बाहर था। यह निश्चित हुआ कि जो वहां पहले पहुंचेगा वही विजेता कहलाएगा। दौड़ शुरू हुई। खरगोश, जो कि खूब तेज दौड़ता था और उछल उछल कर चलता था, बड़ी तेजी से आगे निकल गया। कछुआ अपनी आदत के अनुसार चल रहा था, एकदम धीरे धीरे। कैसे बच्चों? एकदम धीरे धीरे। कुछ देर दौड़ने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कछुआ कुछ दूर तक कहीं दिखाई नहीं दिया। पास में ही एक ऊंचा घना पेड़ था। धीमी धीमी हवा चल रही थी। खरगोश ने सोचा कि थोड़ा सुस्ता लेता हूँ, फिर जल्दी से आगे बढ़ जाऊंगा। आप देख रहे हो बच्चों पिक्चर में, कछुए को तो यहाँ तक पहुँचने में अभी देर लगेगी। यह सोचकर वह पेड़ के नीचे लेट गया। ठंडी हवा ने उसे झटपट सुला दिया। उधर कछुआ धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ता जा रहा था। खरगोश काफी देर तक सोता रहा। जैसे ही उसकी आंखें खुली, वह बरगद के पेड़ की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कछुआ तो पहले से ही वहां पहुंच गया है और इस तरह से धीरे धीरे ही सही पर लगातार चलकर कछुए ने प्रतियोगिता जीत ली। प्यारे बच्चों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। आइए अब आगे देखते हैं। कुछ प्रश्न दिए गए हैं, देखते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, इस कहानी को अच्छी तरह पढ़कर आप अपने परिवार के सदस्यों को सुनाइए। कठिन शब्दों की सूची बनाइए एवं उचित उच्चारण कीजिए। बच्चों, ऐसे शब्द जिनको बोलने में आपको कठिनाई हुई हो, आपने क्या करना है? उनको अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना है और बार बार जब तक आप उस शब्द को सही तरीके से ना बोल पाओ, उसका उच्चारण सही तरीके से ना कर पाओ, तब तक आपने बोलना है। कहानी में ऐसे शब्द आपको जरूर मिले होंगे बच्चों, ठीक है। आइए प्रश्न 2 देखते हैं। कहानी में एक जगह आया है, धीमी धीमी हवा चल रही थी। क्या हवा चलने की आवाज को आप महसूस कर पाते हैं?
आपको कैसे पता चलता है कि हवा चल रही है? एक वाक्य में लिखिए। तो बच्चों देखिए कैसे पता चलता है। आपने देखा होगा हमारी छत पर सूख रहे कपड़े हिलने लगते हैं, है ना बच्चों? एक तरीका तो ये है पता लगाने का, और आप अपने तरीके बताइए कि आप कैसे पता लगाते हैं कि हवा चल रही है। आइए प्रश्न 3 देखते हैं। आप अपने माता या पिता के साथ बाजार जाते हैं, वहाँ पर आप किस तरह की आवाज़ें सुनते हैं? वे आवाज़ें आपको कैसी लगती है? इसके बारे में 2 या 3 वाक्य लिखिए। तो बच्चों बाजार जाते तो आप देख रहे क्या करते हैं वहाँ पे? बाजार में सब्जी, फल आदि ठेले वाले आवाज लगाते हैं। कैसे आवाज लगाते हैं? आलू ले लो, भिंडी ले लो, सेब ले लो, अनार ले लो, है ना बच्चों? ऐसे ही आपने 2-3 वाक्य लिखने हैं और आपने बारे में बताना है कि वो आवाज़ें आपको कैसी लगती है। आगे देखिए प्रश्न 4 देखते हैं अब। इस कहानी में धीमी धीमी, धीरे धीरे जैसे शब्दों के जोड़े का प्रयोग हुआ है, इस प्रकार के शब्दों के जोड़ों के प्रयोग में भाषा में सुंदरता आती है। क्या आती है बच्चों? भाषा हमारी और सुंदर हो जाती है। आप भी किन्हीं 5 शब्दों के ऐसे ही जोड़े बनाकर लिखिए। तो देखिए बच्चों कैसे धीमे धीमे है तो तेज तेज भी हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों आपने क्या करने हैं, 5 जोड़े बनाने हैं। जैसे अभी मैंने एक जोड़ा लिखा है, ऐसे ही आप 4 जोड़े और लिखेंगे। ठीक है बच्चों? चलिए आगे देखते हैं वर्कशीट अब। बच्चों कोविड के रिगार्डिंग मैसेज दिया गया है, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, जिससे आप कोविड से बचे रह सकते हैं। इसी के साथ हमारी यह वर्कशीट ख़त्म होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।